अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो सिर्फ कंट्री नहीं बल्कि तारीख की एक खुली किताब है, जहां बहुत से अंबिया कराम भी आए। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं मिस्र की। फ़िरौन के महल कैसे थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस जगह फ़िरौन के महल में पहुँचे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलैहा का महल कहाँ है, मिस्र के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस पहाड़ पर जाकर अल्लाह से हम कलाम होते थे और ये कहाँ है, मिस्र में मौजूद हुसैनी मस्जिद की सबसे खास बात क्या है, और बहुत से ऐसे मकामात दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं मिस्र के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम द अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है, जिसका नाम तो अरब लिखा है लेकिन इसका ज़्यादातर रकबा अफ्रीका में आता है। इस मुल्क की कुल आबादी 11 करोड़ 45 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से 11वें नंबर पर आता है, और मुस्लिम कंट्री के लिहाज से ये 6वां बड़ा मुल्क है। इस कंट्री का कुल रकबा 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 30वें नंबर पर आता है। इस मुल्क के 40% लोग शहरों में रहते हैं और 60% लोग गाँव में आबाद हैं। मिस्र दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में आता है, जिसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है। इजिप्ट के अगर बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ लीबिया, सूडान और गजा की पट्टी वाक़या है, मेडिटेरियन सी और रेड सी हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा दरिया नील भी यहीं से गुजरता है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। मिस्र में 90% आबादी मुस्लिम है, जबकि 10% दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, मिस्र का कुछ हिस्सा एशिया में भी आता है। मिस्र का दारुल हुकूमत कायरो है, जिसे उर्दू में काहिरा बोला जाता है, जो मिस्र का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर कभी नहीं सोता, दिन में भी और रात में भी आपको हर जगह लोग नजर आएंगे। तारीखी लिहाज से भी इस शहर की बहुत अहमियत है। इस शहर का एक हिस्सा दरिया नील के साथ लगता है। मिस्र का इकोनॉमी सेक्टर भी कायरो शहर है। इस शहर के बाजारों में अक्सर रश रहता है। इस शहर में मौजूद दरिया नील पर क्रूज का सफर तो आप जरूर कीजिएगा, जहां आप शानदार डिनर कर सकते हैं। ये आपको बहुत अरसा तक याद रहेगा। मिस्र के लोग सोशल मीडिया का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल इस कंट्री में सबसे ज्यादा किया जाता है। दोस्तों, आज जो आप कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बनाने वाले भी मिस्र के लोग थे। 365 दिन में साल का सिस्टम इन लोगों ने शुरू किया था। असल में दरिया नील से अक्सर सैलाब आता रहता था। इस सैलाब का अंदाजा लगाने के लिए ये कैलेंडर बनाया गया था। मिस्र में 2 ही मौसम आते हैं, गर्मी जो अप्रैल से अक्टूबर तक रहती है, और सर्दी नवंबर से मार्च तक रहती है। इस कंट्री में बोले जाने वाली जुबान भी अरबी है, इसलिए आप जब भी इजिप्ट जाएं तो आपको अरबी जुबान आनी चाहिए, क्योंकि ये इंग्लिश बहुत कम जानते हैं। मिस्र के लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं। आप इनसे सलाम करें तो ये खड़े होकर आपके सलाम का जवाब देंगे। यहाँ के लोग सैर व तफरीह और खानों के शौकीन होते हैं। ये रात को अपनी फैमिली के साथ निकलते हैं और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर खाने के लिए जाते हैं। फूड स्ट्रीट भी आपको हर जगह नजर आएंगी, जहाँ की खुशबू आपकी भूख में इजाफा कर देगी। मिस्र का स्ट्रीट फूड की तो बात ही अलग है। जो भी मिस्र जाता है खाए बगैर नहीं रह सकता। 2 से 3 प्याले कोशरी के तो आप आराम से खा जाएंगे। ये मिस्र का नेशनल फूड है। मिस्र के लोग दरिया नील के किनारे बैठकर खाना खाते हैं और ठंडी हवा का साथ मजा लेते हैं। मौसीकी मिस्र के लोगों को बहुत पसंद है तो ये मुस्लिम कंट्री, लेकिन आपको क्लब और बार्स भी नजर आएंगी। काहिरा शहर में आपको इस्लाम की दूसरी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, जो 972 में फातमी एम्पायर के दौर में बनाई गई थी, जिसका नाम जामियातुल अल अज़हर है। उस दौर में उस्ताद की तनख्वाहें बादशाह देता था और स्टूडेंट्स से फीस नहीं ली जाती थी। ये रिवाज आज तक कायम है। काहिरा शहर के कदीम इलाके में मुकद्दस हस्तियों के मज़ार भी मौजूद हैं। ये मज़ार आमतौर पर एक स्ट्रीट में मौजूद हैं, जिसे शाहराए अशरफिया कहते हैं, जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सैयदा आतिका, सैयदा सकीना और सैयदा सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी मौजूद हैं। इसके अलावा हुसैनी मस्जिद भी मौजूद है, जो अंदर से देखने में काबिल दीद है। मिस्र के लोगों का मानना है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक भी इसी जगह दफन है। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि आपका मज़ार इराक में है, लेकिन मिस्र के लोगों का कहना है सर मुबारक काहिरा में दफन है। अल्लाह की करोड़ों रहमतें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर। दोस्तों, मिस्र सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि तारीख और हकीकतों की एक खुली किताब है। अहले इल्म से किसी ने पूछा, फ़िरौन ने खुदाई दावा किया, इसने बनी इसराइल के हज़ारों बच्चे भी कत्ल करवाए, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने इसे तवील इक़्तिदार से नवाजा, इसकी रस्सी दराज किए रखी। इसकी क्या वजह थी? वो बुजुर्ग मुस्कुराए और जवाब दिया, फ़िरौन इंसाफ करता था। ये मुख्तसर सा जवाब इस ज़मीन की सबसे बड़ी सच्चाई है। मिस्र देखने के लिए करोड़ों लोग आते हैं। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 11 करोड़ 20 लाख लोगों ने इसका विजिट किया। सबसे पहले आपको उस शहर में लेकर जाते हैं जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरौन रहता था।
यहाँ आपको एक बात बताता चलूं, फिरौन सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं बल्कि मिस्र के उस दौर के हर बादशाह को फिरौन कहा जाता था। इस शहर का नाम लक्सोर है जो काहिरा से 614 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस शहर के पास से भी दरिया नील गुजरता है। इस शहर की आबादी 13 लाख के करीब है। इस शहर में आज भी कुछ लोग फिरौन की इबादत गाह में इबादत करते हुए आपको नजर आएंगे। आमतौर पर यूरोप के लोग आकर ऐसा करते हैं। ये वही शहर है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी जगह पर फिरौन का घर भी मौजूद था जिसका नाम रमीज़िस II था। इस शहर में फिरौन के बहुत बड़े महल मौजूद थे जिसमें से एक करनाक टेम्पल है। इस जगह से फिरौन अपने टेम्पल में दाखिल होता था। बड़े बड़े फिरौन के स्टैचू बनाए जाते थे क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह फिरौन खुदाई दावा करता था। इस महल में फिरौन की इबादत गाह के बाहर एक स्टैचू लगाया गया है। कहा जाता है फिरौन देखने में ऐसा था और इसके नीचे एक छोटा स्टैचू है। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन की बीवी हैं जिनका नाम आसिया बिन्ते मुज़ाहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, जो मुसलमान यानी एक खुदा पर यकीन रखती थी। ये वही औरत थी जिनके पास मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई थी। इनकी दीवारों पर आपको सबसे ज्यादा नक्शो नगार मिलेंगे। इनकी जुबान में लिखे गए लफ्ज ज्यादातर तस्वीरों की शक्ल में होते थे। इस टेम्पल में आपको बहुत बड़े पिलर नजर आएंगे जिनके आगे इंसान भी खड़ा हुआ बहुत छोटा लगता है। ना उस वक्त कोई क्रेन मौजूद थी और ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े पिलर बनाए गए हैं। जहाँ फिरौन इबादत करता था यहाँ पर 134 पिलर मौजूद हैं और ये तमाम पिलर्स मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के हैं। ये सब देखकर इंसान की सोच हैरान रह जाती है। चलें अब आपको वो महल दिखाते हैं जहाँ फिरौन की बीवियाँ बच्चे पैदा करती थीं। ये महल दरिया नील के किनारे वाक़या है। यहाँ जाने के लिए आपको कश्ती में जाना पड़ता है। इसके अंदर कमरे बनाए गए थे जहाँ बच्चे पैदा होते थे। आपको कोई दीवार नकूश से हाली नहीं मिलेगी। आज के दौर में इस जुबान का तर्जुमा कर लिया गया है। इस महल से दरिया नील का मंजर देखने लायक है। अगर आप फिरौन को असली हालत में देखना चाहते हैं तो लक्सोर म्यूजियम जरूर जाएं, जहां आपको फिरौन हनूत किए हुए नजर आएंगे। चलें अब आपको वो जगह दिखाते हैं जहां मूसा अलैहिस्सलाम एक लकड़ी के ताबूत में फिरौन के महल दरिया नील के जरिए पहुंचे थे। ये वही जगह है जहां फिरौन और इसकी बीवी आसिया बैठे थे और इसी महल में आपने अपनी जिंदगी का इब्तदाई हिस्सा गुजारा और फिरौन के महल में परवरिश पाई। कुरान पाक में भी आया है कि फिरौन का महल दरिया नील के बिल्कुल साथ था। ये महल भी करनाक टेम्पल के पास है। इसके अंदर भी बहुत बड़े पिलर्स बनाए गए हैं। दोस्तों चलें अब आपको दिखाते हैं जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर जाकर अल्लाह से हम कलाम होते थे। इस पहाड़ को माउंट सनाई कहा जाता है। इसके अलावा इसे जबल मूसा और जबल तूर भी कहते हैं। ये जगह मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए और यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रखती है। दोस्तों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर भी मिस्र में ही गुजरा है। कायरो शहर में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों और बहनों की कब्रें भी मौजूद हैं, जहां एक मकबरा बनाया गया है। इसी जगह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन की कब्र भी मौजूद है। लेकिन ये बात किस हद तक सच है अल्लाह बेहतर जानता है। ये एक कदीम कब्रिस्तान है जहाँ से 30 किलोमीटर दूर आपको जुलेहा का महल भी मिलेगा। ये वो जगह है जहाँ अजीज मिस्र का महल था। आप इसे जुलेहा का महल भी कह सकते हैं। कुछ आसार बाकी हैं, ज्यादा महल का हिस्सा मिट्टी के अंदर दब चुका है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी यहाँ रहा करते थे। आज भी इस गांव का नाम अजीजिया है, मतलब अजीज मिस्र का गांव। उस वक्त के बादशाह एहराम मिस्र बनाते थे, जिसे आज के दौर में अजूबा भी कहा गया है। इसे अजूबा इसलिए भी कहा जाता है कि इसको जिस दौर में बनाया गया था उस वक्त ना टेक्नोलॉजी थी और ना मशीनरी थी, लेकिन बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा वजनी इमारत बनाई गई जो आज भी खड़ी है। सिर्फ बनाई ही नहीं गई, कहा जाता है इनकी सिमत और साइज में 1 इंच का भी फर्क नहीं है। इन सब एहराम मिस्र में से पिरामिड ऑफ गिजा सबसे ज्यादा फेमस हैं। लोग सबसे ज्यादा इन्हें देखने आते हैं। इस जगह 3 एहराम मिस्र मौजूद हैं, एक सबसे बड़ा, छोटा और सबसे छोटा। आप जब भी जाएं तो टांगा या ऊंट पर आएं, वरना आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा। चलें अब आपको अंदर से दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। अंदर आपको बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेंगी। यहाँ आपको बहुत से फ्री गाइड भी मिलेंगे, लेकिन ये ज्यादातर स्कैम होते हैं। आपने अपनी समझ बूझ के साथ चलना है। अगर आपको सांस का मसला है तो आपको अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर फिरौन की मम्मी रखी जाती थी और इसके साथ सोना, चांदी और इसके मुलाजम भी दफन किए जाते थे, क्योंकि इनका मानना था कि मरने के बाद हम दोबारा इसी बादशाहत के साथ उठेंगे। मिस्र में तारीखी मकामात बहुत ज्यादा हैं, इसी वजह से टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। जदीद मिस्र का आगाज 1922 में हुआ। अगर जोग्राफियाई लिहाज से देखा जाए तो मिस्र की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि दुनिया की तजारत का एक अहम रास्ता मिस्र के पास से गुजरता है, जिसका नाम स्विस कनाल है। ये कनाल 150 साल पहले बनाई गई थी, जो 193 किलोमीटर तवील और 205 मीटर चौड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आलमी तजारत का 12% हिस्सा इसी जगह से गुजरता है। 1967 तक गजा की पट्टी पर कंट्रोल मिस्र का था। 1978 में अनवर सादात मिस्र के पहले अरब रहनुमा बने, जिन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया और गजा से अपना कंट्रोल छोड़ दिया। मिस्र की GDP $476 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $14,600 है। ये कंट्री ज्यादा अमीर नहीं है और 35% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 700 पाकिस्तानी भी इस मुल्क में आबाद हैं।
और इंडियन की तादाद 3600 के करीब है। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी इजिप्शियन पाउंड है, जो पाकिस्तानी 6 रुपए के बराबर और इंडियन 2 रुपए के बराबर है। कायरो और लक्सोर के अलावा आप अलेक्जेंड्रिया का भी विजिट कर सकते हैं, जो सिकंदर आजम के नाम से फेमस है। सिकंदर आजम के दौर के बाद आखिरी मलका क्लेओपेट्रा भी अलेक्जेंड्रिया में पैदा हुई थी। आज भी इसके आसार मौजूद हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर जाने के खर्चे की, तो ये मुल्क ज्यादा महंगा नहीं है। 20 से 25 डॉलर में एक रात का होटल आसानी से मिल जाता है और पाकिस्तान से इस कंट्री की फ्लाइट तकरीबन 1,80,000 के करीब है। इसी तरह खाना पीना भी सस्ता है, पूरे दिन का खाना 10 से 15 डॉलर में हो जाता है। अगर बात करें इसके वीज़े की, तो 60 से 70 डॉलर का वीज़ा आसानी से लग जाता है। अगर आप तारीख और हिस्ट्री को पसंद करते हैं तो ये कंट्री आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।